प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का मैथ्स बाय गोविंद सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आने वाले आगामी एग्ज़ाम पटवारी एसएससी जीडी उसमें आप लोगों को एक 2 नंबर का क्वेश्चन अनुपात एवं समानुपात से उठने वाला है। आप लोगों को हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि जो अनुपात है और समानुपात है, जहाँ से आप लोग क्वेश्चन बनते हैं ना, वह हम लोग पढ़ेंगे आज। जैसे कि अनुपात होता क्या है, समानुपात क्या होता है। देखिए, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। मतलब कुल मिला के सीधी सी बात है कि देखो, यहाँ पे 4 अनुपात दे रखे हैं आपको, ए बी सी और डी। आप लोगों को जो ए दे रखा है वो है प्रथम अनुपात। कौन सा? फर्स्ट प्रथम अनुपात है। जो ये है ये द्वितीय अनुपात है, और जो सी है वो है तृतीय अनुपात, और जो अंतिम वाला है वो है डी वाला, जो है वो है चतुर्थ अनुपात। देखिए, होता क्या है अनुपात। अनुपात का मतलब अगर हम बोले हम लोग, जैसे कि मान लो एक बेसिक जानकारी है ए अनुपात बी, मैं बोल देता हूँ कि ये तो 1:2 है। क्या है? 1:2 है। अब देखिए, एक पिताजी को मान लो 2 बेटे हैं, और अनुपात में मतलब बांटना मतलब हिस्सेदारी करना। क्या होता है? हिस्सेदारी करना। जैसे कि एक पिताजी को ए और बी 2 बेटे हैं। अगर पिताजी ने एक हिस्से का इसको राशि दी है तो उसका 2 गुना इसको देंगे वो। अगर मान लो इसको 10 रुपये दिए तो आप बताइए इसको कितना देंगे? 20 देंगे। मतलब इसका हमेशा दुगना ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर इसको 100 दिया है तो इसको 200 देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसको एक दे तो एक बढ़ा के दे दिया। ये सारा काम रीजनिंग में चलता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, इसका दुगना ये है, इसका दुगना ये है। ऐसा भले आप 1 लाख रख दोगे तो इधर 2 लाख आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ए अनुपात बी को हम लोग लिख सकते हैं A/बी, और ये समानुपात मतलब समान, मतलब कि इक्वल सी अनुपात डी। मतलब कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए और डी का जो गुणनफल है वो बी और सी के गुणनफल के इक्वल होता है। देखिए देखिए, जैसे कि एक आपको बेसिक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। आपको यहाँ पूछा गया है कि 2:4 समानुपात 6 और अनुपात क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए, हम लोग लिखेंगे 2 और बटे में 4, और यह समानुपात है तो इक्वल का साइन लगा दिया हमने, और 6 और बटे में यहाँ आपको गायब है तो आपने रख दिया x, ठीक है। आपको कुल मिला के x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, हमें यहाँ से यहाँ भी कट जाता है, यहाँ से यहाँ भी कट जाता है, पर जब भी इक्वल रखा है तो यहाँ से यहाँ कटता नहीं है, ओनली इनटू होता है, ठीक है। तो देखिए, मैं काट देता हूँ, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब इंटू कर लीजिए, x का इंटू 1 में करो तो x हो जाएगा, और 2 का इंटू 6 में कर लो तो 6 दूनी आपका हुआ यहाँ पे 12। तो देखो, हमारी जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई है? 12। अगर हम लोग इसी को हम लोग जब अपनी स्पीड हो जाएगी तो तुरंत पता लगा सकते हैं कि देखो, 2 का दुगना कितना? 4, तो 6 का दुगना 12। मतलब कि जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे वैसे ये बढ़ता है। कुल मिला के 100 बात की एक बात है, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन और है, 3:5 समानुपात 21:x। इसको हम लोग स्पीड से सॉल्व करेंगे तो वही 3/5, और यहाँ पे बराबर का साइन हो जाएगा आपका 21/x। अभी मैंने आपको स्टूडेंट समझाया था कि यहाँ ऊपर से ऊपर कट जाता है और इससे कट जाता है, ठीक है। तो देखो, कुछ कट रहा है क्या? थोड़ा सोचिए आप लोग, है ना। तो देखो, 3 एकम 3 और 3 7 21, ठीक है। अब इंटू कर दिए, x का इंटू 1 में करोगे तो x हो जाएगा आपका, और 5 का इंटू 7 में करोगे तो 35 हो जाएगा। देखो, थोड़ा सा आप लोगों की प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो आप लोग डायरेक्ट कर लोगे। देखो, 3 7 21 तो 5 7 35, है ना। विद इन 2 सेकेंड में आप आंसर लेके आ जाओगे। पर ये देखो क्या है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ही मजा आएगा, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन आपको करना है 1.2, उसके बाद में हमने अनुपात लगा दिया है,
उसके बाद में आपको 2.4 तो समानुपात, तो फिर मैंने लगा दिया यहाँ पे 3.6 और क्वेश्चन मार्क। अब आप लोगों को इसका सॉल्यूशन करना है, करिए। शायद आंसर आ गया होगा आप लोगों का, है ना। देखिए फिर से हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं ना, मतलब पहले सोल्व करो उसके बाद हम लोग सोचेंगे जो भी है, ठीक है। देखो 1.2 अपॉन में 2.4 फिर इक्वल टू 3.6 अपॉन में x। तो सबसे पहले तो देखो पॉइंट है, तो देखो एक तो ऊपर वाली पॉइंट से नीचे वाली पॉइंट कट जाएगी क्या, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट है, अब नीचे तो नहीं, यहाँ एक काम करो, जितनी पॉइंट के बाद संख्या है उतनी जीरो लगा दो। तो मैंने 10 लगा दिया, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है दोस्तों, 12 एकम 12, 12 36। और कुछ कट रहा है, नीचे से नीचे कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। देखो 2 से काटते हैं, 2 पंज 10, 2 से 12 बार। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो देखो 12 गुना आप यहाँ कर लो, 1 से उधर कर दो। तो देखो आपको उधर करोगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे x इक्वल टू 12 36 और बटे में 5। जब हम काटेंगे इसको तो 5 छक 30 हो जाएगा हमारा, सॉरी 5 7 35 हो जाएगा, एक बच जाएगा। अब एक पॉइंट, तो 5 दूने 10, तो हमारा आ गया 7.2 आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पता लगा लीजिए आप कि देखो नॉर्मल दिख रहा है आपको ऐसा पॉइंट, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो 12 का 3 गुना 36 होता है, 12 36। तो आपको यहाँ पे 24 मान लो इसको, तो 24 का भैया 3 गुना कितना होगा, 72। 72 मैंने 72 लिख दिया। और आपको मालूम है पॉइंट तो है इसे यहाँ पे, तो आपने पॉइंट लगा दिया, तो आपका आंसर होगा 7.2। देखिए एक क्वेश्चन कैसा है आपको, कि क्वेश्चन अपना अगला लेवल आया है कि 9 और 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखो है क्या, 9 और 25 का मध्य अनुपाती आप लोगों को ज्ञात करना, मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो आंसर देने के पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, है ना। यहाँ पे एक है मध्य अनुपाती। अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने आपको बताया था कि हमारा जो अनुपात कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं। देखो a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ये 4 अनुपात होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो आप लोगों को मध्य वाले गया है, मतलब मध्य का निकालना वैल्यू, ठीक है। तो आप सबसे अच्छा काम है कि 9 उसके बाद में अनुपात, मध्य गायब है तो x, और ये भी c की जगह मध्य गायब मतलब x वापिस से, और यहाँ जाएगा आपका d। तो d की जगह क्या है, आपकी वैल्यू दी है हमें 25, तो आपने 25 रख दिया। तो देखो कर लो 9 बटे में x बराबर है x बटे में 25। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे इंटू कर लो, 25 नाम के 225 और x इंटू एक्स होता है क्या, देखो इंटू में पावर ऐड होती है, मतलब जब हम लोग गुणा करते हैं तो x की पावर है और x की पावर 1 मतलब x की पावर 2 मतलब x स्क्वायर आपका हो जाएगा 25 नाम के 225। ये आप इधर लाओगे स्क्वायर को तो अंडर रूट बन जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू देखो अंडर रूट बन गया 225 और यहाँ से x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 15, ठीक है। तो देखो आप लोगों को यहाँ पे जो x की वैल्यू फाइंड होके आई है वो कितनी आ गई है, 15। एक क्वेश्चन आप लोगों को और देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 18 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो आप लोगों को मध्य अनुपात भी आएगा, उसमें है ना प्रथम अनुपात आएगा, द्वितीय आएगा, तृतीय आएगा। तो हम लोगों को तो बस यार रटना नहीं, समझना चीजें, ठीक है। समझ के काम करना आपको। देखो मैथ्स को आप लोग बिल्कुल ना तो हल्के में ले सकते हो, ना इसको ज़्यादा टेंशन के साथ पढ़ना है ना, थोड़ा सा इसका मजा लेके पढ़ो। क्या 8 और 18 का मध्य अनुपात मतलब कुल मिला के मिडल वाले निकालनी है आपको। तो देखो 8 आपने रख दिया यहाँ पे, b की जगह अपना वापिस से मध्य निकालना है तो मैंने x रख दिया, फिर समानुपात, फिर x तो मध्य तो निकालना ही है, और 18 वह हम लोगों ने कर लिया। 8 बटे में x बराबर x बटे में 18, कर लो गुणा इधर उधर, तो x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका, और 18 144 होता है, ये स्क्वायर इधर आएगा तो अपना जो x की वैल्यू निकल के जाएगी हमारी 12, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12।
अब देखो वहाँ पे हम लोग क्या एग्जाम में इतना बड़ा करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको एग्जाम में मालूम है वहाँ पे कि यार 8 तो इतना यहाँ पे दिया है, और लास्ट वाला जो आपको दिया है 12, वहाँ पे आपको सॉरी 18 दिया है लास्ट वाला। आप लोगों को ऑप्शन दे रखेगा कि 10 12 जो भी रख के देखना है सीधा। जैसे आपने यहाँ 12 12 रख के देखोगे ये, तो देखो 8 का 1.5 गुना है कि नहीं है 12, 8 का 1 गुना तो 8, आधा और जोड़ दो तो 12 हो जाएगा। तो देखो 12 का 1.5 गुना कितना, तो 12 एकम तो 12, 12 का आधा कितना होता है और 6 होता है, तो 1.5 गुना 18। तो ऐसे हम लोग वहाँ पे आंसर लेके आते हैं। विथ इन आपका 10 से 15 सेकंड में हम लोग कर देंगे ना। पर क्या है देखो आगे जाके हमें ये चीज़ें क्लियर करनी है। ये जो है ना कुल मिला के आप लोगों को ये समझना होगा। अगर ये नहीं समझोगे आप लोग और स्किप करके निकल जाओगे तो थोड़ा सा समस्या आपको ही आने आगे, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट यहीं से चलेगा आपका, कितना बड़ा है कितना घटा है। देखो मेहनत कर रहे आपके लिए ही मेहनत करी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या है थोड़ा समझ के काम करना है यहाँ पे। देखिए एक तो है अपना मध्य अनुपात, और एक क्या होता है देखो, एक होता है तृतीय अनुपात। कौन सा तृतीय अनुपात? जैसे मान लो संख्या दे दी, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि 12 और 30 का तृतीय अनुपात क्या होगा, तृतीय अनुपात क्या होगा। देखो भाई आपको मालूम है यार कि ABCD 4 अनुपात होते हैं, 4 में से अगर एक गायब दे तो हम लोग बाकी 3 जो वैल्यू रख के उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पर यहाँ पे जो देखो सुनो 12 और 30 दो दिया है और तृतीय पूछ लिया है, तो अब ऐसे टाइम पे क्या करें। मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए कि आपका A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तृतीय अनुपात में देखो भाई साहब कुछ नहीं करना है आपको, सीधी सी बात है कि 12 है तो 12 और 30 है तो वापिस से 30 रख दो। इस 30 को आप डबल रख दीजिए और लास्ट में x रख दीजिए बस, और इसका सॉल्यूशन कर लो। देखो 12/30 बराबर 30/में x। कुछ कटा हो उसको काट दीजिए। देखो 6 दूनी 12, 6 पंज 30, 2 एकम 2, 2 से 15 बार, ठीक है। मैंने क्या करा 6 दूनी 12, 6 पंज 30, फिर इससे x को काट दिया। तो देखो x का इंटू 1 में करो तो x और 15 पंज 75। तो मतलब कुल मिला के आपका जो तृतीय अनुपात पूछा था वो कितना गया है 75। और अगर अपन वही अपनी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो सीधा सी कहानी देखो आपका ऑप्शन के हिसाब से आपने यहाँ पे रखा है 75। क्या रखा 75। अब देखो भाई आप लोगों ने दिमाग लगाया यार कि 12 है, 12 का 2 गुना 24, तो 12 का 2.5 गुना करो। तो 12 का 2 गुना तो कितना हुआ आपका 24, 12 का आधा गुना और जोड़ दीजिए तो देखो 6 और जुड़ गया तो 30। तो इसी प्रकार मतलब अगर मैथ से बोलता अगर आपने इसमें इस व्यक्ति में एक झपट मारी है तो आपको इसमें भी एक ही मारनी पड़ेगी। क्यों भाई? क्योंकि देखो 30 का 2 गुना तो आपका 60, और 30 का आधा और जोड़ दो मतलब 2.5 गुना कुल मिला के, तो 30 का 2 गुना 60 हो जाएगा, और आधा और जोड़ोगे 15 और तो 75। मतलब जैसे जैसे आपको थोड़ा सा ये दिमाग में चीज़ें आने लग जाएगी और आपको इतना शानदार हुआ कि कभी मैथ्स दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। आप देखो अनुपात और समानुपात का मैं हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। आप लोगों को बस ये है कि वीडियो को ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस करोगे तो ही सक्सेस हो पाओगे। आप सोच लो कि मैं पढ़ा दूं और अपने सब कर लिया, अदर चैनल वाले बोलते हैं मात्र एक बार में पढ़ लो सिलेक्शन हो जाता है। देखो ऐसा नहीं है। मैथ्स का सीधा सा फंडा है, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बन जाओगे। देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए है कि 6 और 5,21 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है 6, 5, 21 का चतुर्थ अनुपात निकालना है, ठीक है। करिए थोड़ा सा, मतलब इस क्वेश्चन को क्या है देखो पहले समझो पूछा क्या व्यक्ति ने। चतुर्थ अनुपात मतलब कि ABC की वैल्यू नॉर्मली दी है और आपको निकालना क्या है वो चतुर्थ निकालना है। मतलब कुल मिला के देखो 6:5 समानुपात 21:x। क्या 20 को हल करोगे? जी बिल्कुल नहीं। क्योंकि कारण क्या देखो आपके माइंड में तो वो आना चाहिए कैसा कि देखो 6 का कितना गुना करो कि 21 हो जाए। तो देखो
6, 6 दूनी 12, 6 3 18 और फिर आधा जोड़ दो, मतलब 6 का तो 21 हो गया, मतलब कि 6 का 3.5 गुना। कितने गुना? 3.5 गुना। तो इसी प्रकार आप 5 का करिए, तो देखो 5 का 3 गुना 15, तो 5 का आधा और जोड़ दीजिए, मतलब 2.5 और जोड़ दीजिए, तो देखो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 17.5। ये आपने आंसर खुद ने ला दिया है ना। देखिए एक क्वेश्चन आप करिए कि क्वेश्चन है मेरा 8, 5 और 21 का प्रथम अनुपात। 8, 5, 21 का प्रथम अनुपात ज्ञात करिए। तो देखिए चलो 21 की जगह मैं 2.5 कर देता हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा सा समझेंगे बात को, है ना, थोड़ा सा आपका जो फ्लो बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो प्रथम पूछा है, तो प्रथम की जगह आप x रख दो बस, यहाँ पे x और यहाँ पे 8 समानुपात 5, उसके बाद में आपका जो 2। थोड़ा सा दिमाग लगाइए बस, आपको एक कारण क्या, देखो जैसे जैसे आपका माइंड को डेवलप करोगे वैसे होगा वो, आपको करना पड़ेगा। कारण क्या, देखो यहाँ पेन चलानी पड़ेगी ना, जितना हो जाके करो, आप लोग सोचना पड़ेगा। कुछ दिख रहा है क्या आपको भाई? अगर दिखता हो तो बताइए। यहाँ से आपको, यहाँ से ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, कुछ तो दिखता होगा। अगर दिखता है तो वो थोड़ा सा आप लोग करके देखिए। देखो आपको माइंड में है कि 2.5 का दुगना 5, तो 8 का दुगना 16, क्या लिख दोगे इसकी जगह? 16। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक अगला टाइप है, x अनुपात y बराबर 4:5। देखिए आपको x और y की जो वैल्यू दी है आपको, वो दी है 4:5। अब आपको अगला निकालना है, ऐसा बोला है कि हो तो आपको दिया है 5x - 3y और अनुपात लगा दिया और 5x + 3। देखो होता क्या है क्वेश्चन, आपको इसकी वैल्यू मतलब फाइंड करना है, ज्ञात कीजिए इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको मालूम है, मैंने पहले भी बताया है, देखो x की वैल्यू हमारी ये 4, ठीक है, और y की वैल्यू हमारी हो गई यहाँ पे 5। मतलब आपको जहाँ जहाँ x दिया है वहाँ 4 रखना है, और जहाँ y दिया है वहाँ पे 5 रखना है। तो देखो 5 जो है तो मैंने 5 लिख दिया भाई। अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, इंटू, और ये कितना दिया आपको x की वैल्यू, यहाँ पे देखो 4 दी है, तो 4 - 3 और y की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ पे फिर मैंने अनुपात लगा दिया, वही सेम है, 5 × 4 + 3, y की वैल्यू मेरी कितनी है 5। तो देखो 5 चौके 20, ये 20 लिख दिया मैंने, माइनस 3 × 5 = 15, उसके बाद अनुपात 5 चौके 20 + 3 × 5 = 15। देखो मेरा 20 में से 15 गया तो कितना बच जाएगा 5, और मेरा 20 और 15 मिला के कितना हो जाएगा 35। और कुछ हो रहा है क्या, बताइए, कुछ कट रहा है? तो 5 कम 5 और 5 × 7 = 35। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1:7। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया था आपको a/b = 6:5। मतलब फिर से वही कहानी है कि a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6 और b की वैल्यू हो जाएगी 5। तो आपको है 5a, मतलब कि सीधी सी बात है कि 5, a की वैल्यू कितनी आपको 6 दी, यहाँ पे कितने दी है 6। तो देखो 5 तो 5, a की वैल्यू आपको कितने दी है 6, तो 5 × 6 = 30, डायरेक्ट क्या रखोगे 30, प्लस अब 3 और b की वैल्यू कितनी दी यहाँ पे 5, तो 3 × 5 = 15। ठीक है, तो मैंने इसको सोल्व कर लिया, सब मिला हुआ है मेरा 45। अब देखो उसके बाद में यहाँ पे क्या है 5, फिर a की वैल्यू 6, तो 5 × 6 = 30 हो गया मेरा, माइनस 3 है और b की वैल्यू कितनी 5, 3 × 5 = 15। तो फिर से मैं 30 में से मेरा 15 गया तो 15 बच जाएगा। तो छोटा हो रहा है क्या, जितना छोटा जा उतना छोटा कर लो। देखो 15 × 1 = 15, 15 × 3 = 45। तो 3:1 आपका आंसर क्या हो जाएगा 3:1। अगला क्वेश्चन लिखिए, देखो आप लोग,
आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है P बटे Q बराबर 2/3। क्या है, देखो P बटे में Q बराबर 2/3 हो तो आपको निकालना है वही 2Q माइनस Q और यहाँ पे 2P प्लस Q। तो सीधी सी बात है, आपको देखो P है, P की वैल्यू मतलब कि वापिस ही है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, वही अभी मैंने कहा था कि देखो अगर P अनुपात Q दे रखा है तो मतलब क्या लिख सकते हैं उसको P बटे Q। तो इसी प्रकार देखो P की वैल्यू तो 2 अपनी और Q की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो P की वैल्यू 2 तो मतलब कि 2 दूने 4 माइनस Q की वैल्यू कितनी है 3 हो जाएगी हमारी। उसके बाद में 2P, तो वापिस से वही 2P मतलब कि 2 और 2 की वैल्यू की P की वैल्यू कितनी है आपके 4, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा प्लस Q की वैल्यू कितनी होगी अपनी 3। तो हमारा जोड़ कर सब मिला कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और 4 में 3 गया तो 1:7। इन दोनों के बीच में रेशियो कितने का है 1:7। चलो ये क्वेश्चन आपको करना है। आप क्वेश्चन लिखिए आप लोग x बटे में 3 x बटे में 3 बराबर y बटे में 4। x बटे में 3 बराबर y बटे में 4। तो आप लोगों को वैल्यू निकालनी है 2x प्लस वाई की अनुपात। यहाँ पे दे दिया मैंने, मान लो कुछ भी ऐसा दे दिया कि 2x माइनस वाई। भाई अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो देखो मैंने अभी आपको समझाया था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, आप लोग थोड़ा निकालो उसके बाद मुझे आंसर दो, फिर हम लोग सोल्व करते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन को गिनती के 20 सेकंड में फोड़ देना और ये आपकी मेहनत कहलाएगी। क्योंकि देखो कारण क्या है, कंपटीशन का मैथ्स अब हर कोई कर सकता है, पर ये है कि थोड़ा सा बेसिक एक तो क्लियर होगा। तो जितनी शॉर्ट ट्रिक अपने मन से बना लेंगे हम लोग, कोई अलग से नहीं आती है ना, खुद को बनानी पड़ती है। देखो कारण क्या है, आपको जब मालूम ही नहीं है कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है और आप लोग रट लेते हो ट्रिक को, यार ऐसा नहीं ऐसा कर ले अपना काम हो जाएगा। देखो वो जमाना गया कि सीधा आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन उठाया और रख दिया, है ना। ऐसा आपको देखो यहाँ पे x की वैल्यू अब यहाँ दे रखता है पर यहाँ तो नीचे दिए, फिर अब क्या करें। तो देखो हम लोग एक काम करते हैं कि सबसे पहले मैंने क्या करा, अच्छा मैं भाई को ले सकता हूँ क्या, मैं और इस 3 को ला सकता हूँ, बिल्कुल ला सकता हूँ मैं। देखो मैंने क्या करा है कि भाई यहाँ से उठा के यहाँ लेगा और 3 यहाँ ले। तो आपने जैसे ही पिछला क्वेश्चन करा था पी क्यू वाला, है ना, तो ऐसे यहाँ भी दे रखा है आपको, क्या दे रखा देखो कि यार x जो है उसकी वैल्यू कितनी 3, y की वैल्यू कितनी 4। ठीक है, तो वही माइंड में अब अपने सीधी सी बात है 3 है तो 3 दूना 6 प्लस y की वैल्यू 4। ठीक है, उसके बाद में क्या आपका कि 2 x की वैल्यू कितनी है कि 2 तिया 6 माइनस y की वैल्यू कितनी है 4। देखो 6 में से 4 गया तो 2 बच जाएगा और 6 और 4 मिला के 10। देखो अनुपात में जितना छोटा हो जाए उतना छोटा करना है। ठीक है, देखो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, आपकी वैल्यू आएगी 5:1। क्या हो जाएगा 5:1। देखो 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि 17 और 19 है ना, अनुपात में दिया है 17। अब अनुपात में क्या बटन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि प्रत्येक पद में मतलब दोनों पदों में से क्या घटाया जाए। तो भैया मैंने घटाना मतलब कि माइनस 1 से घटा दिया। ठीक है, तो जो हमारा नया अनुपात वो कितना हो जाए 5:7 हो जाए। मतलब अनुपात है तो बटे में 5/7। पहले देखो इसको सोल्व कर लो पहले आप लोग, है ना, फिर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे अच्छे से। 7 का इंटू पूरे में करो तो 17 का पाएगा, जब 7 बार बोलेंगे 17 7 119 होता है, माइनस का साइन है 7 इंटू एक्स तो आपका 7x।
ठीक है। उसके बाद में इक्वल का साइन है, 5 का करो तो 19 पंजे 95 माइनस 5x। देखो x वाली वैल्यू एक तरफ रख लो और बाकी जो संख्या है वो इधर एक तरफ रख लो, तो जिधर आप ले जाओ आपकी मर्जी। देखो 95 को मान लो उधर ले गया तो यहाँ पे 119 था, ये प्लस का 95 उधर जाएगा तो माइनस का 95, और यहाँ पे माइनस का 5x ऑलरेडी है, माइनस 7x इक्वल किधर आएगा तो प्लस 7x। तो देखो मेरा 119 में से 95 मेरा जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ से, देखो 19 तो ये और 5 ये बच गया ना, तो कुल मिला के 24 कितना बच जाएगा मेरा 24, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे माइनस 5x प्लस 7x मतलब कि 2x बच जाएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। तो देखो 2 एकम 2, 2 से 12 बार x की वैल्यू 12। देखो ये हम लोगों को मतलब कि प्रत्येक संख्या में से 12 घटाना पड़ेगा। अब क्या इतनी बड़ी रामायण वहाँ पे हम लोग करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप लोगों को बस ये इक्वेशन बनाना याद होना चाहिए। कैसे कि देखो सुनो, ये तो मैंने इसलिए करवा दिया आपको कि आगे कितना जोड़ा जाए घटाया जाए, है ना, दुगना कर दिया जाए, तो इससे हमारा ये रामबाण है कुल मिला के, ठीक है, आपके लिए। पर करना जरूर है आपको, कारण कि अगर ये नहीं आएगा तो अनुपात समानुपात आगे नहीं बनेगा बिल्कुल भी आपसे। आप लोगों को ये अगर इक्वेशन जमाना आ गया तो अपना काम हो गया कि 17 और 19, और वैसे आपको ऑप्शन देखो क्या रखेगा कि 10 12, है ना, तो ऐसे ऑप्शन उठा के देखना है। तो मैंने मान लो 12 ही उठा के देखा, ठीक है, मैंने पहले 12 उठा दिया। तो 17:19 के प्रत्येक पद में से 12 घटा रहे हैं हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो 17 में से 12 गया तो 5 बच गया, 19 में से 12 गया 7 बच गया। मतलब जो उस व्यक्ति ने बात बोली थी वो बिल्कुल सही बोली, और हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर आ गया 12। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को क्या है, जितना आप लोग मतलब करते जाओगे ना, करते जाओगे, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोगों को मजा आएगा, ठीक है। आपको ये सोचना है कि यार 17:19, और जरूरी नहीं कि हर बार में डायरेक्टली 12 घटा दिया काम हो जाएगा, हो सकता है संख्या अनुपात में हो, क्या है ऐसा। हम लोग आप लोग जो प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चन करोगे, डाउट बनेगा, फिर आप लोग मेरे वापिस वीडियो देखोगे यार कैसे सर ने समझाया था हमें, तो वैसा आप लोग कर लोगे तो आपका जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन दिया आपको कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें। अब इसके पहले क्या था, घटाने का था, तो अभी यहाँ पे क्या 3:5 मतलब कि देखो सीधा 3/5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें। तो देखो मैंने प्लस x जोड़ दिया कि जो आपका नया अनुपात है वो कितना हो जाना चाहिए, 2:3, 2/3 हो जाना चाहिए। देखो सीधी सी कहानी है। अब हम लोग क्या सोल्व बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसको सोल्व, जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ऑप्शन रख के चेक कर लो। कैसा भाई कि देखो 3 है प्लस में आपका x है, ठीक है, x की वैल्यू हमें फाइंड करना चाहिए। सबसे पहले आपका 2 रख के देखो यहाँ पे, तो देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 और 2 7 हो जाएगा, है ना। देखो 5/7 आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो मेरा ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अगला ऑप्शन में रख के देखता हूँ जो मेरा 1 दिया है, तो देखो मैंने 3 + 1, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा 4, और फिर 5 प्लस जो x की वैल्यू अपने 1 मानी है तो 5 और 1 6, तो 4/6। कुछ कट रहा है क्या, तो 2 दूनी 4, मतलब देखो जैसे ही मैंने 1 रखा और मेरा उनके जैसा आंसर आ गया, मतलब 2/3 आ गया, तो मेरा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना हम लोग, अच्छा मजा आएगा। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देखो कल फिर से भूल जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, 3 संख्याओं में आपको कोई सी 3 संख्या दी है, उनमें जो अनुपात है वो 10, 15 और 24 का अनुपात है। कितने का है, 10, 15 और 24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग, देखो पहले तो जहां अनुपात हुआ एक तो लगाते देर मत करो, जैसे कैसा कि मान लो 10 और 15:24 ऐसा दे रखा है, तो आप लोग सीधे से साथ में x लगा दो, 10x 15x 24x, ठीक है, ये संख्या है आपकी। और उसके बाद में यहाँ पे इन सब का जो योग है वो कितना दिया है आपको, 98। देखो मतलब कि 10x प्लस 15x प्लस 24x, इन संख्या का योग मतलब कि जोड़ कितना दिया, 98। इन सबको आप जोड़ लो कि देखो 10 और 15 25, 25 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 49, 49 इक्वल टू 98।
अब देखो 49 से कम 49, 49 दूनी 98, तो अपनी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भैया 2। तो आप रख दो यहाँ पे। देखो हमारे यहाँ पे क्या है कि जो 10 है तो एक्स की वैल्यू 2 थी, तो 10 दूना 20, अपनी एक संख्या हुई 20। अब देखो यहाँ पे 15 दूना 30 और 24 दूना 48। तो देखो जैसे 20, 30, 50 और 47, 98 हो गई। अब देखो वो करता क्या सामने वाला क्वेश्चन है। अब ये क्या है, ये नॉर्मली जैसे आर्मी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, तो यहाँ तक क्वेश्चन आता है, पर हमें आगे सीजीएल देनी, पटवारी देनी है, तो थोड़ा सा देखो लेवल बढ़ता है। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा और हम लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छे लेवल तक पहुंच जाएंगे। देखो है क्या कि यहाँ पे आप लोगों को इनका अनुपात पूछा था, मतलब शुरू में दिया था, वो लास्ट में पूछा था कि देखो बड़ी संख्या याद कीजिए, तो भैया बड़ी संख्या क्या आ गई 48। अभी छोटी संख्या क्या पूछे तो 20। उसके बाद में जो मध्य वाली संख्या कितनी है कि 30 है, ठीक है। अब बताइए छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी में अंतर क्या है, तो आप डायरेक्टली क्या 20 और 48 जो है उसमें 28 का अंतर है, ठीक है। बड़ी और छोटी का योग कितना है, तो आप लोग इनको जोड़ देना, तो आपका 68 आंसर आ जाएगा। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन को जो कुछ भी घुमा फिरा के पूछे तो आप लोगों को वहाँ रुकोगे नहीं, ठीक है। तो अनुपात समानुपात जो चैप्टर है इसका आप लोगों को 2 वीडियो मिलेगा। एक तो ये भी जो कंप्लीट हुआ है ये वीडियो, और इसके बाद में एक वीडियो और मिलेगा। देखो जैसे जैसे आप लोगों का एक लेवल बढ़ते जाएगा, आपको सेकंड जो पार्ट रहेगा इसमें थोड़ा और लेवल बढ़ के मिलेगा। कारण क्या, देखो एक वीडियो में हम लोग एक साथ में इतना नहीं कर सकते। तो आप लोगों से मेरा बस इतना सा है कि मैथ्स बाय गोविंद सर जो चैनल है उसको आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।